दरिंदा, क्या कर रही हो? जल्दी से गाड़ी में बैठो। ये किसके लंबे बाल हैं, इतने लंबे? शायद कल की उस महिला ग्राहक के हों। कल मैंने उन्हें होटल तक पहुंचाया था। वह इसी जगह पर बैठी थी। क्या समस्या है? कुछ नहीं। हम अभी तक क्यों नहीं निकले? चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। मेरा फोन गाड़ी पर रह गया, इसे ले आओ ना। ठीक है, आप लोग पहले चले जाओ। ऊपर चले गए। ये बदशगल लड़का। ठीक है, जब मैं ऊपर आया था तब तुम्हारा फोन बजा था। क्या कोई मुसीबत है? धोखेबाजों का झूठा संदेश, पैसे लूटने के लिए। मुझे पता है तुम आमतौर पर व्यस्त रहते हो, इसलिए मैंने तुम्हें दोष नहीं दिया है, लेकिन आज तुम्हें व्यस्त नहीं है ना? फिर भी तुम जल्दी से मेरे साथ बाहर नहीं आ रहे। हाँ, आज मेरा छुट्टी है। आमतौर पर इस मौके का फायदा उठाकर घर पर आराम करना चाहिए। तुमने क्यों नहीं कहा? इस मौके का फायदा उठाकर मुझसे मिलने के लिए बाहर आओ। मुझे लगा तुम्हें देखने की इच्छा है। दुनिया में कौन सा आदमी नई मोहब्बत को पसंद नहीं करता? वह अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर खुद मन में अकेले दोषी महसूस करता है। दोषी महसूस करने के लिए कौन नहीं जानता? प्रिय, मुझे नहीं पता हाल ही में क्या हो गया है। तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। आमतौर पर तुम व्यस्त रहते हो और मैं भी। आखिरकार तुम्हारी छुट्टी का इंतजार करने के बाद घर पर तुम्हारा इंतजार पूरे दिन किया, लेकिन बेकार में इंतजार किया। पिछले 2 दिनों में हमने तो मिला था। पिछले 2 दिनों में खाना खाया था तो फिर तुम कैसे खाओगे? पिछले 2 दिनों में तुम्हारे कारण ही, इसलिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा मिलने की इच्छा कर रहा हूँ। तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। छोटी एक्सयूई, मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, लेकिन आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। चलो किसी दूसरे दिन। मुझे कुछ परवाह नहीं, आज मुझे तुमसे ज्यादा मिलने की इच्छा है। अगर तुम नहीं आते तो मैं तुम्हारे घर पर फोन कर दूंगा। ठीक है, तो दोपहर में मिलते हैं। समय और जगह तय करके मुझे बता देना। ऐसा ही चाहिए। तो फिर दोपहर में मिलते हैं, अलविदा। खुशी पाने के लिए तरीके की परवाह नहीं करनी चाहिए। यह खुशी किसके हाथ से छीनी गई है बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इसे कौन हाथ में पकड़े रख सकता है। गाउमेन WEI, तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकती। प्रिय, क्या तुम मेरे पास रह सकती हो? यह थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कल मैंने अपने बच्चे को उसके साथ घूमने के लिए वादा किया है। मुझे पता है कि मेरे दिल में तुम्हारे परिवार से कभी भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हूं, और मैं कभी भी तुम्हारा परिवार नहीं हो सकता। ठीक है, तुम जाओ, मैंने खुद को बेवकूफ बना लिया है। XIAO XUE, तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं सोचता। इस रहने के मुद्दे पर क्या हम पहले से ही सहमत नहीं थे? मैंने हमेशा तुम्हारा मन बहलाने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें लगा कि मुझे कोई सहमति नहीं है। XIAO XUE, आज तुम्हारा क्या हुआ है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में कोई बात है। मेरी माँ फिर से मुझे शादी करने के लिए बाध्य कर रही है। हाल ही में वह मेरी शादी की तैयारी कर रही है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मुझे लगता है कि अगर यह माँ की इच्छा है, तो तुम उनके साथ झगड़ा न करो। यही तुम्हारा मेरे लिए सुझाव है? क्या तुम्हें यह चाहिए कि मैं किसी और पुरुष के साथ चली जाऊं? नहीं नहीं, मैं दोनों तरफ से सही समाधान सोच रहा हूँ। दोनों तरफ से सही समाधान, ठीक है।
मेरी माँ तो चाहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को घर लाऊं। वैसे भी मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है। ठीक है, एक तारीख चुनो। मैं अपने बॉयफ्रेंड को मेरी माँ से मिलाऊंगी। XIO XUE, क्या हम ऐसे मजाक नहीं कर सकते? क्या मैं मजाक कर रही हूँ? लेकिन क्या मेरी वर्तमान स्थिति में यह संभव है? तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा घर है। लेकिन तुम्हारी पत्नी है तो फिर तुमने मुझसे क्यों रिश्ता बनाया? क्या मैंने तुम्हें मजबूर किया था? तुम हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचते हो। मैंने तुम्हारा साथ दिया है। मैंने तुम्हारा साथ दिया है और मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। इसका क्या करें? तुम्हारे दिल में वो है, मेरे दिल में तुम हो। लेकिन क्या तुमने मेरे बारे में सोचा है? मैं सिर्फ 25 साल की हूँ। मेरी जवानी, मेरी खूबसूरती सब तुम्हारे लिए है। लेकिन तुम्हारी योजना क्या है? क्या तुमने अपनी पत्नी के साथ जीवन बिताने का फैसला किया है और मेरे साथ खेलने का फैसला किया है ना? tan XUE, तुम ऐसे ही मैंने तुम्हें पड़ा किया। अब तुम जो चाहो करो, मुझे फिक्र नहीं। पहले मैंने हर बात में तुम्हारा साथ दिया, सब कुछ तुम्हारे लिए सोचा। आज मैं अपने सुख के बारे में सोचूंगा। अब बताओ, तुम कब तलाक लेने वाले हो? शांत हो जाओ, तुम इतना उत्तेजित मत हो। ऐसा होगा नहीं। तुम यहाँ कैसे हो? ये तो मुझे पूछना चाहिए। दोपहर में कह रहे थे कि आज दोपहर को काम है। दोपहर में कह रहे थे कि आज दोपहर को काम है और अब लिया के दरवाजे पर खड़े हो। क्या कर रहे हो तुम? मैं मुझे पता चल गया, तुम मुझे सरप्राइज देना चाह रहे हो ना? नहीं तानसुए। मुझे पता था कि तुम्हारे मन में कुछ है। आओ मुझे गिफ्ट तानसुए दो। तानसुए, यहाँ बहुत लोग हैं, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। लोग क्या करेंगे? सारी गलियों में लोग प्रेम में पड़े हैं। तुम लोगों को देखकर डरते हो। तानसुए क्या है? तानसुए, ऐसा करो, आज तुम कपड़े नहीं बनवाओ। कल मैं तुम्हें फिर से बुलाऊंगा, ठीक है? तुम आज बहुत अजीब हो रहे हो। क्या तुम्हारे मन में कोई बात है? तुम मुझे मना करो तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। ठीक है तानसुए। मेरी पत्नी लिया में है। हाँ, ऐसा ही होगा। हम दोनों को एक दिन जरूर मिलना होगा। चुनाव की तारीख बदलने से अच्छा है आज ही मिल लें। तानसुए, मैं तुमसे विनती करता हूँ, आज अंदर मत जाओ। मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? मेरी कोई गलती तो नहीं है। हम दोनों प्रेम के लिए ही लड़ रहे हैं। हम में क्या अंतर है? मैं आज न केवल अंदर जाऊंगा बल्कि उससे बात भी करूंगा। मैं देखूंगा ये कैसी औरत है जो मेरे पति से शादी कर सके। तानसुए, वह तुमसे नहीं जानती। तुम्हारे पास उससे क्या बात करने को है, क्या नहीं? उसे मेरे बारे में पता नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे जानता हूँ। तानसुए तुम मुझे मना करो तो मैं जाऊंगा। क्या करोगे? तो मैं चलता हूँ, मेरा जीजा बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ आऊं। नहीं, तुम्हारा काम है, अपना ख्याल रखना। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना। माफ करना मिस, तुम पहले जाओ। मिंगवेई, चलो अब, वरना फिल्म देर से शुरू हो जाएगी। ठीक है। मिस तान, माफ करना कि आपको इंतजार करवा दिया। मेरा इंतजार बेकार नहीं गया। आपका मतलब है बस ऐसे ही? तो आइए, अंदर आइए। पति अभी तक उस महिला को देखा है या नहीं? मैंने ध्यान नहीं दिया। यह व्यक्ति परेशानी में है। मैंने उसे रास्ता दे दिया था, फिर भी वह दरवाजे पर खड़ी थी और हिली नहीं, जैसे वह मुझसे नफरत करती है। क्या? उसने इतना सुगंध छिड़का था कि मुझे तो मरने का एहसास हुआ, और अपने कुछ सौंदर्य के कारण वह घमंड में है। कौन उसे पसंद करता है? हम उसकी परवाह नहीं करते। यह माँ है। हेलो माँ। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, आप और दादी चिंता मत करो, मैं अभी एक सायनमैन से मिलने जाती हूँ। हम तुरंत आ रहे हैं। ठीक है, बाद में मिलेंगे। क्या हुआ? हम वास्तव में क्या हुआ है? मैं बाद में तुमसे कहूँगा। उसके घर में एक और बाहर। जल्द ही कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। जल्द ही मैं उसे अपने प्रति एकाग्र और पूर्णतः समर्पित कर दूंगी।
लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी, अगर तुम्हें लगता है कि वह अच्छा है तो जल्दी करो। जल्द से विवाह तोड़वा दो, रात ज्यादा होने से बढ़ेगी समस्याएं। वह वास्तव में अपनी पत्नी से कैसे संबंध संभालना चाहता है। तुम यह छोटी लड़की हालांकि आमतौर पर थोड़ी बेवकूफ हो, कभी कभी महत्वपूर्ण सवाल भी पूछ लेती हो। तुम ही बेवकूफ हो, तुम्हारे विचार क्या हैं? मेरा मानना है, जब भी विषय उसके परिवार से जुड़ा हो तो उसे संभालने का तरीका होना चाहिए। मुझे एक अच्छा तरीका सोचना होगा। दो महिलाओं आओ। तुम्हारी लाल चाय और तुम्हारी कॉफी। धन्यवाद, ठीक है। बहन, मेरे पास एक बड़ी खोज है, देखो। उस महिला को देखा। वह महिला जरूर किसी की तीसरी पत्नी है। तुम कैसे इतनी फुर्सत में हो, उन लोगों का इतना प्रवेश करती हो, और वे ग्राहक हैं, अगर वे सुन ले तो क्या होगा? मैं सिर्फ इस आदमी की पत्नी के लिए अपनी बात रख रही हूँ। ऐसा कैसे हुआ कि उसे इस तरह का मिला, जिसे तीन दिमाग और जिम्मेदारी से रहित पुरुष कहा जाए? तुम वास्तव में इतनी फुर्सत में हो, इतना समय है, क्यों न अपने लिए अच्छा पुरुष ढूंढो। हाँ ठीक है, अभी तक कहा नहीं था तुम्हारे लिए अच्छा पुरुष कैसा होना चाहिए, कैसा होता है? तुम्हें इतना पता करने की जरूरत है? नहीं बताना तो छोड़ो। ठीक है, मैं बता दूंगी। मेरा प्यारा अच्छा आदमी। खाने पहनने का तो बेसिक है, व्यंग्य और मजाक करना जरूरी है, व्यवहार में फटाफट होना चाहिए, प्यार और शादी के लिए उसे समर्पित होना चाहिए, उसकी पूर्व प्रेमिकाओं की उलझन नहीं होनी चाहिए और उसे महिला सहकर्मियों से गहरा रिश्ता नहीं रखना चाहिए। छोटी बहनों के साथ उसका खास आकर्षण होना चाहिए, जो उन्हें सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, पर वह हर बार उन्हें ठुकरा देता है। इसलिए वह सारी दुनिया की महिलाओं के लिए निर्दयी हो सकता है, लेकिन मुझे एक के लिए दिल और जान निकाल कर देने वाला होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें होना चाहिए आज के पति का उच्चतम मानक, बाहर ले जाने लायक और घर लाने लायक। तुम्हारी बात से तुम्हारे जीजाजी में सिवाय हास्य और मजाक के थोड़ा सा असफल होने के अलावा बाकी सभी बातें पूरी होती हैं। देखो तुम कितनी खुश हो। ठीक है, इस दुनिया में जीजाजी ही सबसे अच्छे आदमी हैं। तो बेशक ऐसा ही है, मैंने गलत नहीं कहा। अच्छा, जल्दी से काम पर जाओ। छोटी बहन, वास्तव में तुम्हें मुझे लेने आने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद टैक्सी लेकर जा सकती हूँ। क्या हुआ? क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी पत्नी देख लेगी या सहकर्मी बातें करेंगे? मैंने सुना आज तुम्हारी बातें क्यों इतनी खराब लग रही हैं? क्या तुम उस दिन की बातों के लिए अभी भी गुस्सा हो? मैं गुस्सा कब हुई? मैंने कभी तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया है? मैंने धीरज रखा क्योंकि मेरे दिल में तुम हो, इसलिए मैं तुम्हारी समस्याओं को समझती हूँ। मैंने तुम्हें अभी तक हमारे रिश्ते को मान्यता देने के लिए नहीं कहा, लेकिन तुमने अपनी पत्नी के सामने अनजान बनने का नाटक किया। छोटी बहन, माफ करना, तुम्हें परेशानी दी है। मैं हमेशा यूनचेंग विदाओ जाना चाहती हूँ, लेकिन पहले तुम्हारा व्यस्त रहना। छोटी बहन, ऐसा करना कैसा रहेगा? तुम्हारे विदेश जाने से पहले मैं जरूर तुम्हें अलविदा ले जाऊंगा, ठीक है? सचमुच? जबरान सच है तो अभी समय तय करो। ठीक है एक्साओ, गुस्सा मत करो, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। गाड़ी ध्यान से चलाओ। बहुत थक गया हूँ। पति जी, तुम अभी आए हो और परसों फिर बाहर क्यों जाना है? इस बार की स्थिति विशेष है। यूचेंग का मामला महत्वपूर्ण है, मुझे जाना ही पड़ेगा। कितने दिन के लिए जाना है? कम से कम 2-3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह। पति जी, जब तुमने टेक्निकल से सेल्स में बदलाव किया, मैंने समर्थन किया था। अब पछतावा हो रहा है। छोड़ो, जानती हूँ कि तुम्हारा काम मेहनत भरा है, जाओ कपड़े बदल लो। ठीक है। इस तीसरे स्त्री की गाड़ी बहुत अच्छी है।
यह तो किसी बड़े धनवान के साथ है। क्या आप कार धोना चाहते हैं या सर्विस? कार धोना, धन्यवाद मिस, स्वागत है। कार धोने में थोड़ा समय लगेगा, आप रेस्ट रूम में जाकर प्रतीक्षा कर सकते हैं। ठीक है। कार धोने है। अब जल्द ही प्रशिक्षण के लिए विदेश जाना है। जाने से पहले यूचेंग ग्रीन आइलैंड पर जाकर आराम करना है, थोड़ा आराम करना है। मैं और किससे गाओमिंग WEI से ही तो है। ठीक है, थोड़ी देर में तुम्हें देखने आऊंगा। अलविदा। मिस मैडम, मुझे लगता है कि आप बहुत परिचित लगती हैं। आप पहली बार नहीं हैं जो हमारी दुकान में आई हैं। ऐसा ही है, हमारी दुकान में कुछ ऑफर चल रहे हैं। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपको SMS कर दूंगी। ठीक है, मैं आपको अपना नाम कार्ड दे दूंगी। XUE। क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरी एक मिडिल स्कूल की सहेली का भी नाम XUE है, कितना अजीब है। मैं आपकी कार धोने जाती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? इतना रहस्यमय क्यों हो? दीदी, मेरे पास तुमसे बहुत गंभीर बात है। तुम्हारी दुनिया में भी गंभीर बातें हैं। पैसे उधार नहीं। नहीं, मैं नहीं दूंगी। माँ ने मुझे मना किया है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दीदी, हमारे बीच में क्या सिर्फ पैसे उधार की बातें ही हैं? तुम मत परेशान करो, मेरे पास तुमसे बहुत गंभीर सवाल है। जीजा कहाँ गए हैं? कितने दिन हो गए हैं? कब आएंगे? तुम्हें सच सच बताना होगा। तुम्हारे जीजा यूनचेंग गए हैं। आज रात वापस आएंगे। क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? यूनचेंग? सच में यूनचेंग? हाँ। क्या हुआ? तुम इस फोन की तस्वीरों को अच्छे से देखो और यह कार्ड। मैं कितना चाहती हूँ कि मैंने गलत सुना हो, लेकिन मैंने सच में अपने कानों से गाओमिन WEI 3 शब्द सुने। यह औरत यह भी कहती है यूनचेंग के ग्रीन आइलैंड पर छुट्टी मनाने जा रही है। तुम अच्छे से देखो। यह वही है। अगर वह और मिन WEI एक दूसरे को जानते हैं, तो उस दिन मिन WEI ने क्यों उसे नहीं पहचाना? तुम इस औरत के चेहरे को देखो। यह तो एक लोमड़ी का चेहरा है। देखो, यह कोई अच्छी औरत नहीं है। मैं वास्तव में ऊपर नहीं जाऊंगी। तुम्हें यकीन है मेरे माता पिता घर पर नहीं हैं? चलो छोड़ो, हम दोनों अकेले हैं। ऊपर जाने से बुरा काम होगा। बुरा काम? तुमने इन दिनों कितने बुरे काम किए हैं? एक और से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, तुम्हें पता है, कल बड़ा बॉस मीटिंग के लिए आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि उसकी नजरों के सामने झपकी लूं। ठीक है, मैं तुम्हें इस बार माफ कर देती हूँ। तुम्हें अपना ख्याल रखना है, सुन रहे हो? सुना तो मैं चलता हूं, तुम भी जल्दी सो जाओ। मुझे याद करना, हर समय याद करना। हर समय याद करूंगा। तुमने मुझे डरा दिया। तुम कैसे अचानक आ गए? कैसे हो? पैर ठीक है? बहुत बेहतर। चलो चलते हुए बात करते हैं। तुमने उसके सूटकेस में एक कंडोम डाल दिया। हाँ, तुम क्या सोच रहे हो? मेरा क्या सोचना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है मैं जानता हूँ कि आदमी क्या सोचते हैं। क्या मतलब? आदमी सुंदर औरतों को देखकर आमतौर पर पसंद करते हैं। इसलिए आदमी बाहर फूल बिखेरना पसंद करते हैं, लेकिन कोई भी आदमी बाहर की औरतों के लिए
घर की एक औरत को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वे टालना पसंद करते हैं। एक दिन टाल सकते हैं तो अगर कोई बदलाव नहीं हुआ तो वे पूरी जिंदगी ऐसे ही खींचेंगे। तो अब तुम उन्हें एक बदलाव दे रही हो। हाँ, सही जवाब है। अगर ये उत्प्रेरक नहीं होता तो वह कब पहला कदम बढ़ा पाता? अगर पहला कदम नहीं बढ़ाया तो वह कब मेरे सामने आ पाता? तू तो बहुत कठोर हो रही है, क्या थोड़ी नरमी नहीं कर सकती? इस वक्त ऐसी बातें, अगर मैं थोड़ी नरमी दिखाऊं तो आखिर में रोने वाली तो मैं ही हूं, और अगर यह बात उसकी पत्नी को नहीं पता चलती बल्कि खुद को पता चल जाता तो फिर खुलासा नहीं हो जाता। अगर मैंने सब कुछ ठीक से जांच नहीं लिया होता तो क्या मैं इस जोखिम का सामना कर पाता? उसका हर सफर का सामान उसकी पत्नी ही पैक करती है और वापसी पर भी उसकी पत्नी ही सब तैयार करती है, एक भी अपवाद नहीं। इसलिए मैंने तो उसे पहले ही पक्का कर लिया है। मैं तुम्हारी तरह नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें मेरी तरह नहीं करने को कहा है, लेकिन तुम्हें इस रवैये का होना जरूरी है। मैंने तुम्हें तुरंत करने को नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे सीख सकती हो। हर हालत में जो करना है करना ही पड़ेगा। पापा, ये खिलौना बहुत मजेदार है। मैं पापा से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। पापा भी काका से प्यार करते हैं। चलो पापा आपको गले लगाते हैं। प्यारे बेटे। बड़ी बहन। देखो कितना सुंदर है। मुझे तो पहले वाले से भी अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें पता है, मैंने हमेशा सोचा था कि तुम्हारा वेडिंग ड्रेस पहने हुए बहुत खूबसूरत लगोगी। नहीं सोचा था कि असल में मेरे विचार से 100 गुना ज्यादा खूबसूरत लगोगी। धन्यवाद बड़ी बहन, मुझे भी लगता है कि ये अच्छी लग रही है। बड़ी बहन का वादा करना, बड़ी बहन को खुश रखना। तुम चिंता मत करो। बड़ी बहन, तुम क्यों रो रही हो? यद्यपि मैं शादी कर रही हूँ, लेकिन हम एक ही शहर में हैं, बाद में भी मिल सकते हैं। तुम्हारी शादी इतनी खुशी की बात है, मुझे खुश होना चाहिए। ठीक है बड़ी बहन, अब रो मत। ठीक है, मैं तस्वीर लेती हूँ। बहुत सुंदर है। सुनो बड़ी बहन, हमने तो दोपहर के 2 बजे का प्रोग्राम था। इतनी जल्दी तुमने मुझे खींच क्यों लाई? इतना समय तो फालतू था। मैं यिंग जेडाई को वेडिंग ड्रेस दिखा रही थी। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम पहले से ही योजना बना चुकी थी? काम के बहाने व्यक्तिगत फायदे उठाना था क्या? पता है तो क्यों कह दिया? इस जीवन में एक पत्थर से 2 पक्षियों को उड़ाना है, एक ही बाण से 2 शिकार। अंत में सब कुछ सुगम हो जाएगा, है ना? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे मुंह से हर बात ठीक ठाक लगती है। चलो अंदर चलते हैं। यह भी बहुत सुंदर लग रहा है। वाह, कितना अच्छा लगता है। यह बिल्कुल मरम्मत की तरह है। ये अच्छा है, इंग्जी के लिए बहुत फिट है। मुझे लगता है ये बहुत हल्का फुल्का है। इस डिजाइन को देखो कैसा है। बहन, बहुत हो गया, मैंने कितने ही सेट पहन कर देख लिए। मैंने अभी तक पर्याप्त फोटो नहीं खींची। ठीक है, तुम्हारी सुनेंगे। देखो कैसा अच्छा लगता है। यह अच्छा है। हाँ, यह भी अच्छा है। यह भी सुंदर लगता है। शिनरान, दाजी। वाह कितना अजीब संयोग है।
तुम्हारे अचानक से इस्तीफा देने का कारण विवाह करना था। दूल्हा है चाओलियान। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि तुम दोनों एक साथ आ जाओगे। स्कूल के समय में मुझे लगता था कि वो बहुत अविश्वसनीय था। क्या वो तुम्हें पूरी जिंदगी खुशी दे सकता है? भविष्य क्या होगा कौन जानता है, लेकिन अभी मैं जो एक चीज पक्की जानती हूं वह है मेरे पेट का बच्चा। जन्म लेने के बाद उसके पास पिता नहीं हो सकता। कैसा आश्चर्य है ना? अब तुम्हें जो जानना था और नहीं जानना था सब कुछ पता चल गया। ऐसा ही अच्छा है, इससे तुम्हें पूरी तरह से पता चल जाएगा मैं कैसी हूं अब, और तुम पूरी तरह से छोड़ सकते हो। जब तुम मेरे जीवन से गए थे, मैं हमेशा एक बहाना ढूंढ रही थी, एक ऐसा बहाना जो मैं स्वयं स्वीकार कर सकूं। थोड़े समय बाद मुझे लगा मैंने वो बहाना ढूंढ लिया है। मैंने एक बहुत ही उचित और खुद को चोट न पहुंचाने वाला बहाना ढूंढ लिया। मुझे लगा मेरा मन शांत हो गया है। लेकिन अब जो तुमसे हुआ है उसकी तुलना में यह बहाना कुछ नहीं है। सुनो, ऐसा मत कहो। हमारे बीते समय के बारे में किसी ने गलती नहीं की। हमने समय और दूरी से हार मानी। इंसान को वर्तमान में जीना चाहिए, पिछले समय में नहीं। मुझे समझ आ गया है। असल में मुझे समझने या न समझने से क्या फर्क पड़ता है। मेरे अस्तित्व की वजह से खुद पर कोई दबाव मत डालो। एक सुंदर नववधु बनो और एक खुशहाल नववधु भी बनो। तुम्हें खुशी हो। धन्यवाद। बधाई हो। गाओ सिंह, तुम्हारी बहुत बड़ी खुशी है। खेद है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। रैनरैन, रैनरैन, यह सिएओलायांग के साथ क्या हो रहा है? सभी मेहमान आ गए हैं, वह अभी तक क्यों नहीं दिखा? मुझे नहीं पता, फोन उठाए नहीं है। मेरी सास? वह बाहर है, यहाँ वहाँ घूम रही है। हम सबसे ज्यादा चिंतित है। बधाई। धन्यवाद। आप आ गए, बहुत खुशी हुई। खेद है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। हटो। सिएओलायांग, तू बदशगुन बदमाश, बाहर आ। तू कौन है? मैं कौन हूँ? मैं फोटो में व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन हो? मैं सिएओलायांग की माँ हूँ। इस बच्चे को कैसे बोलना है? मैं अपने बेटे के लिए पिता तलाश रही हूँ। मैं तुमसे कहती हूँ, तुमने मुझे सो दिया, मेरा पेट बढ़ा दिया, शर्मिंदगी होती है, और मुझसे शादी करने की बात की। अब तो शादी हो गई। क्या वह मेरे साथ हुई? नहीं, शर्मिंदगी होती है। तू कौन है? ये धोखेबाज बदशगुन लड़की। लड़की, गलत बात मत करो। मैं उसे बलात्कार का इल्जाम लगाऊंगी और जेल में डाल दूंगी। मैं तुमसे नहीं बोलूंगी सीएओ माँ। क्या तुम यांगेक सायनरैन हो? तुम्हारी ये पोशाक बहुत सुंदर लग रही है। क्या ये मेरे पिछले जन्मदिन पर तुमने दी थी? क्या? हाँ। भूल गए तुम क्या कर रहे हो?
अरे तू लाडली, तू क्या कर रही है? मैं गाली देने में क्या गलत कर रहा हूँ और तुमसे पूछना चाहता हूँ, तू चुप रह। मुझे सीएओ लायांग को सौंप दो, नहीं तो मैं सीएओ लायांग को जेल में डाल दूंगी। रैन रैन, चलो चलो जल्दी जल्दी। ससुराल वालों, आपके बेटे के साथ क्या हो रहा है? परेशान मत हो, क्या चीनी पानी है? यह बच्चा कैसे बेहोश हो गया? काओलियांग, पाप है, पाप है। क्या तुम थोड़ी देर सो जाओगी? ऐसा कुछ होने के बाद मैं कैसे सो सकती हूँ? ठीक है, नहीं सोना है तो चलो बाहर कुछ खा लेते हैं। क्या तुम पूरे दिन में कुछ खाया है? मुझे भूख नहीं है। तुम खुद को क्यों सताती हो? तुम मुझे क्यों कह रही हो? अगर तुम उसे इतना बुरा नहीं कहते, क्या वह घर छोड़कर भाग जाती? अगर वह घर नहीं छोड़ती, तो उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं होता। वह काओलियांग से नहीं मिलती और उस बदमाश के साथ नहीं रहती। आज यह सब कुछ ऐसा नहीं होता। माँ, तुम मुझे इस बात के लिए कितने सालों से डांट रही हो। मैं जानता हूं तुम रानरान से प्यार करती हो, लेकिन क्या तुम जानती हो मेरे दिल में कितना दर्द है? जब मिनशिया और यांगरुई ने वह काम किया, वे दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, मेरे पति थे। उन दोनों ने मुझे धोखा दिया। जब मुझे पता चला, मेरा दिल टूट गया था। अगर लेई और शिन्यू नहीं होते, मैं मरने की सोचती थी। यूमेई, तुम्हारा दुख माँ जानती है। वह तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तुम्हारी माँ के रूप में भी तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने अपने बेटे को अच्छी तरह से नहीं सिखाया। तुम एक अच्छी बहू हो। तुम यांग परिवार में आई। हमारे यांग परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। माँ कृपया और मत कहो सच में। मैंने तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण ही इस घर को नहीं छोड़ा। जब मिनशिया की मृत्यु हुई, तुमने मुझे बहुत मनाया। तभी मैंने रानरान को यांग परिवार में लिया। माँ जानती है, तुम्हारे लिए यह बहुत मुश्किल था। लेकिन तुम जानती हो, बच्चा तो निर्दोष है। हालांकि वह एक बेटी है, लेकिन वह हमारे यांग परिवार की है। अगर हम उसे घर नहीं लाते, ये अनाथालय में भेजा जाएगा। माँ का दिल नहीं मानता। तुम लोगों ने कहा, क्या यह सच है? रैन, तुम यहाँ कैसे हो? छोटी साथ कॉकटेल। कॉकटेल क्या? कॉकटेल कुछ नहीं है। मैं कह रही हूं प्रिय, आज तुम्हारी छुट्टी है, पीने का दिन नहीं। बस एक पूर्व प्रेमिका की शादी है, तुम इतना परेशान क्यों हो? खुद को पीकर मार डालोगे। तुम क्या जानते हो? मुझे शराब दो। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तुम्हारी वो पूर्व प्रेमिका कौन सी देवी है जिसने तुम्हें इतना मोहित कर लिया? जानना चाहते हो? शराब घृणित। रुको।
दरवाजा खोलो, दादी को तुमसे बात करनी है। रैन, दादी को यह खबर बहुत अचानक लगी। तुम्हारे मन में बहुत दुख होगा। माँ, ऐसा करो, उसे थोड़ा शांत रहने दो, कल बात करेंगे। ठीक है रैन। बच्चे, आज जल्दी सो जाओ, कल बात करेंगे। एक्साइनरन मत जाओ, एक्साइनरन। मैंने तुमसे कई बार कहा है, प्यार के लिए एकमात्र तरीका हर तरह का तरीका है। अब तुम संतुष्ट हो? तुम्हारे पिता तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए वापस आए, अपनी जान दे दी। तुम संतुष्ट हो माँ? माँ, मुझे ऐसा मत कहो। मैं कह रही हूं, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने अपने पिता को मार डाला, क्या मुझे भी मार डालोगे? माँ, अब पिता चले गए हैं, मैं भी तुम्हारी तरह दुखी हूँ, क्या तुम मुझे ऐसा मत कहो। बचपन से लेकर अब तक तुमने मेरी एक भी पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आया। तुम मेरी परवाह नहीं करते। तुम मेरे और बहनों के साथ अलग हो। अब पिता चले गए हैं, मैं किसी से भी ज्यादा दुखी हूँ। तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो? यूमेई, तुम और मत बोलो। क्या तुम मुझे मार डालोगी? यूमेई माँ, केवल तुम जानती हो कि मेरी जिंदगी कितनी बेइंसाफी से भरी है। मेरी जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी है। मैंने इस लड़की को पाला, वह मेरे अच्छेपन की कद्र नहीं करती। माँ जानती है, माँ जानती है। तुम जाग गई। कल रात हम बहुत अच्छे हैं। क्या हुआ? क्या यह ब्रेन कंकशन का साइड इफेक्ट है? हाँ, माफ करना। माफी क्यों मांग रहे हो? मैं कल रात बहुत ज्यादा पी गया था। अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया हो, माफ करना। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कल रात मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा रात था। माफ करना। सुनो, मुझे नहीं पता तुम अब क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी भावनाओं को समझो। मैं कल रात को एक आकस्मिक संबंध नहीं मानूंगा। मैं इसे हमारे बीच एक सुंदर नई शुरुआत मानूंगा। मैं जानता हूं, मैं कल रात के संबंध के कारण तुमसे यह उम्मीद नहीं कर सकता कि तुम मुझसे वैसे ही प्यार करो जैसे मैं तुमसे करता हूं। सच में,
अगर तुम अभी मुझसे प्यार नहीं करते तो कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करते। रान रान, रान रान दरवाजा खोलो रान रान। माँ मैं उससे बात करूंगा। रान रान कृपया दरवाजा खोलो। माँ जानती है यह बात तुम्हारे लिए बहुत अचानक है। इतने सालों से मैं। माँ दादी, क्या हाल है? तुम अभी क्यों आए हो? मैं रान रान कल से अब तक अपने कमरे में बंद है। तुम चाहे कितना भी बुलाओ वह जवाब नहीं देती, बाहर भी नहीं आती खाने के लिए। माँ दादी बहुत परेशान है, आप परेशान मत होइए, लेई लेई से कहने दो। हा। मुझे उससे कहने दो। रान रान मैं बड़ी बहन हूँ, दरवाजा खोलो, हम सब कुछ अच्छे से बात करेंगे। अभी तक नहीं खोला, ये तो बस एक ताला है, बस दरवाजा तोड़ दो, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं। ठीक है। रान रान बड़ी बहन अंदर आ गई। रान रान, वो कहाँ है मम्मी? ये वो कहाँ है? मुझे अपनी मम्मी को देखने दो। दादी मम्मी माफ कर दो, क्षमा कर दो मुझे फिर से घर से जाने के लिए। ये घर जो पहले से ही मेरा नहीं था। तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं और संपर्क करने की भी जरूरत नहीं। इन 2 सालों में मैंने अपने जीवन को आदी कर लिया है, खुद को संभालने को आदी कर लिया है, इसलिए तुम्हें मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं गलत नहीं सोचूंगी, मैं बस अकेले में शांति चाहती हूँ। बड़ी बहन, छोटी बहन, मेरी तरफ से मम्मी और दादी की देखभाल करना। अगर मौका मिला मैं अपनी अकिन चिंता का प्रायश्चित करूंगी। कृपया खुद को ध्यान में रखना। ये अंगूठी मूल स्वामी को वापस कर दो। अकिंचन बेटी यांग जिनरान। फोन अभी भी बंद है। अब सोचने पर हमें उसे विवाह करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था, पर माँ के पास तो कोई विकल्प नहीं था। उसने बच्चे को रखने पर जोर दिया। अच्छे से शादी ऐसा बदशगुन बन गया। रान रान को तो परेशानी ही हुई, और अब उसने अपनी पहचान के बारे में पता लगा लिया। वो अब जान गई कि मैं उसकी सच्ची माँ नहीं हूँ। उसके दिल में मुझे कैसे दोष दे रही है। वो घर नहीं आई तो वो कहाँ गई? शिनलेई, तुम लोग फिर से उसे ढूंढो, जहां भी ढूंढ सकते हो सब जगह ढूंढो। अगर वास्तव में नहीं मिले तो हम पुलिस को बुला लेंगे। फिर से फोन करो। क्या रान रान वापस आ गई? मैं दरवाजा खोलता हूं, जल्दी करो। तुम कैसे आए? दूसरी बेटी रान रान कैसी है? मुझे तुमसे सलाम करने का भी वक्त नहीं। रान रान कहाँ है? रान रान कैसी है? एक सीट लाओ। धन्यवाद दूसरी लड़की, इसलिए मुझे पानी नहीं डालना है। ससुराल वाली माँ, आपका बेटा शादी से भाग गया, तब से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस बच्चे को लंबे समय से ढूंढ रहा हूँ। मैं मुझे उसे ढूंढना है। उसे नहीं पता कि वह अब कहाँ है। मैं राहु की चिंता। जब मैं यहाँ कैलियांग प्राप्त करता हूँ तो मैं उसे यहाँ घुटने टेक देता हूँ और आपसे माफी मांगता हूँ। मैं रैन को लेना चाहता हूँ। चाची, मेरी बहन की भावनाओं को धोखा। सारा का चेहरा हिलाया है। क्या आप कहना चाहते हैं कि यह खत्म हो गया है? आप बहुत सुंदर सामग्री चाहते हैं। तब से हमारे दोनों परिवारों का कोई संबंध नहीं है। हम बुढ़ापे से मर जाते हैं। दूसरी लड़की, ऐसी बात मत करो। रैन को देखें। हमारे परिवार की जड़ों के साथ आप कहते हैं आपके पास एक बच्चे को जन्म देने के लिए नहीं है। पिता को नहीं देख सकते। मेरी बहन, ऐसा लगता है कि एक परी उससे शादी करना चाहती है, पृथ्वी से चंद्रमा तक ले जाने के लिए, अपने कोलिंग से बेहतर।
कई समस्याएं हैं, लेकिन आप कहते हैं अगर रेहान फिर से शादी करता है तो वह द्विविवाह करेगा और कानून को तोड़ देगा। मुझे लगता है कि आप भ्रमित हैं। हमने पहले कहा था, पहले शादी को पकड़ो और फिर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। नहीं सही? क्या आप भी कानून समझते हैं? मुझे लगता है कि अब घर जाना आपकी प्राथमिकता है। अपने कीमती बेटे को फिर से बाहर न आने के लिए शिक्षित करें। माँ, मेरे अंडे मत खींचो। रंदी, अगर कुछ नहीं, यदि आप मुझे एक पत्र देते हैं तो मैं आश्वस्त रह सकता हूँ। लीली, चाची, यह वही है जो हमें वापस आना चाहता था। अब आप उसके रवैये को समझते हैं। कैलोल ने बहुत कुछ किया। रानू वास्तव में उसके साथ नहीं हो सकता। कृपया वापस जाएं। मेरा बेटा समझदार नहीं है। मेरी कोई शिक्षा नहीं है। मैं यहाँ हूँ मेरे बेटे के लिए। मैं आप सभी को बताता हूँ। चाची, चलो चलते हैं। मैं चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा। आपका फोन भूल गया। धन्यवाद। आप देखते हैं कि आप कितने लापरवाह हैं। कुछ नहीं है तो मैं पहले वापस चला जाऊंगा। बस ऐसे ही चले जाओगे। आगे अलग होने पर हर बार ऐसा ही करना। तुम थोड़ा भी व्यक्त करना नहीं जानते। ठीक है, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। तुम अंदर जाओ, मैं चला। बाय। मैंने पकड़ लिया। क्या हुआ? सुनो भाई, फिर भी चुंबन। जियालिन, वह अभी पश्चिमी संस्कृति काफी लोकप्रिय है ना। जियालिन को ये काफी पसंद है, इसलिए वो हर किसी के साथ ऐसा करती है। झूठ बोलते रहो। तो जियालिन मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं करती? वो हर बार मुझसे अलविदा कहते समय मेरे गाल पर एक चुंबन क्यों नहीं देती? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं पहले ही समझ गया था। डिंग जियालिन की वे आंखें पहले ही तुम्हारे लिए प्यार से भरी हुई थी। अलविदा तो अलविदा है, लेकिन मन में हजारों बार तुम्हें याद करती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या मैं बकवास कर रहा हूं? नहीं। तुम कल रात भर घर नहीं आए। कहां गए थे? मुझे मत बताना कि तुम उसके साथ पूरी रात जीवन और आदर्शों के बारे में बातें कर रहे थे। तुम बहुत अच्छे हो। खा लिया और मुंह पोंछ कर इनकार कर दिया। जो कहो कहो, नहीं नहीं। मैंने अभी खत्म नहीं किया है। क्या तुम्हें शर्म आ रही है? शर्माने की क्या बात है, आदमी हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, असल में मैं पहले ही समझ गया था। डिंग जियालिन वह तुम्हारे लिए पहले से ही कुछ गलत इरादे रखती थी, पहले से ही तुम्हारे लिए गहरी भावनाएं रखती थी। मुझे लगता है ये एक अच्छा मौका है। वो एक अमीर घर की लड़की है, तुम गलत मत करना। अगर तुम दोनों साथ हो जाओ, भाई के रूप में मेरा मुंह चमक जाएगा। मुझे क्यों देख रहे हो? मैं कह दिया क्या? तुम क्या खा लिया था? इतना तेज क्यों भाग रहे हो? मां, मैंने नहीं खेला। मैं बदल गया हूं।
बदल गया, फोन भी नहीं उठाया। तुम कहाँ भाग गए? तुम कहाँ चले गए थे? तुम कहाँ चले गए थे? माँ, ऐसा मत करो, लोग देखेंगे तो पुलिस को बुलाएंगे। मेरी इज्जत कहीं नहीं रहेगी। मैंने उन्हें बाहर आने के लिए कहा। इतना बड़ा विवाह समारोह, तुम्हारी तस्वीरें टांगी हुई हैं। तुम कहाँ चले गए? सीखते नहीं हो? किससे सीखा है तुमने? माँ, मैं तैयार नहीं हूँ। तुम तैयार नहीं हो? हम सब तैयार हैं। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम कहाँ चले गए? मैंने पहले माना था क्योंकि डरता था कि तुम गुस्सा हो जाओगे, लेकिन मैं अभी भी तैयार नहीं हूँ। अगर मैं और वो अभी शादी कर लेते हैं तो हमेशा झगड़ते रहेंगे। वो मुझसे अभी प्यार नहीं करती। रान को तुम्हारा बच्चा है। मुझे पता है कि ऐसा ही है, तुम सोचते हो बाद में जब बच्चा पैदा होगा और हम दोनों को हमेशा झगड़ते देखेगा। ऐसा होना बच्चे के लिए ठीक है। मैं तुम्हें नहीं समझ सकती। माँ, मुझ पर विश्वास करो। मैंने सोच लिया है, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। अब जब मैंने तुम्हें पाया है तो मैं घर जा सकता हूँ। लियांग भैया, मैं गया हूँ। क्या आप कौमा है? हाँ, मैं ही कौमा हूँ। मैं ही वह थी जिसका पेट विवाह समारोह में बड़ा था। तुम्हारा पेट कहाँ है? मैंने एक तकिया डाला था, किसी बच्चे का नहीं। मैंने तो बहुत अच्छा अभिनय किया। मैंने तुम्हारे को परिवार के लिए काम किया। कोई फायदा नहीं तो कष्ट तो है। लियांग भैया, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है। तुमने जो वादा किया था वो तोड़ना नहीं होगा। ठीक है, तुम पहले पुरानी जगह पर मेरा इंतजार करो। मैं थोड़ी देर में आऊंगा। माँ, तुम लोग बच्चे हो, सब डंडे के लायक हो। यहाँ तो और भी मददगार हैं। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। मैं बहुत निराश हूँ। माँ, ऐसा मत करो। ठीक है, तुम बड़े हो गए हो, मैं तुम्हें नहीं समझ सकती। अब मैं अपनी ट्रेन पकड़ने जाती हूँ। ट्रेन इंतजार नहीं करती। इधर आओ। धन्यवाद। क्या छो मैनेजर साहब यहाँ हैं? शिनरान जी, बड़े जी। अरे वाह शिनरान, हमें हमेशा कैसे मिलता है। तुम तो उस कपड़े की दुकान में काम करती हो ना? तुम यहाँ कपड़े क्यों बेचने आ गई हो? बहुत अच्छा, बड़ी सुंदरी, तुमने कितने काम ही नहीं किए हैं। यह मेरे लिए अंशकालिक नौकरी नहीं है, बस नौकरी बदल गई। आपका सुखी जीवन कैसा है? बहुत अच्छा। वैसे भी यह सिर्फ एक जीवन है। बहुत अच्छा। आपके कपड़े बहुत सुंदर हैं। मैं अपनी माँ के लिए 2 पंक्तियों का चयन करना चाहता हूँ। फिर आपको यह पसंद है? मैं आपको एक छूट देता हूँ। हाँ, धन्यवाद। मेरे लिए ले लो। धन्यवाद। हर जगह एक ही है। बड़ा जी, अगर आप XUNO देखते हैं, उसे मत कहो कि मैं यहाँ काम करता हूँ, ठीक है? ये अच्छा नहीं है। धन्यवाद। क्या आपका बॉस वहां है? कृपया एक गिलास पानी लें, सर। मिस्टर क्षु, हमारी कंपनी के लिए काम करने में रुचि है, एल्बम और पोस्टर। जब एक डिजाइनर की तरह इन सुंदर चीजों को देखने के लिए ये अपने आप में बहुत खुश है। अगर ये हो सकता है
केक पर आइसिंग और भी बेहतर है। तो सुनो तुम ऐसे, ये दर्शाता है कि आपकी पेशेवर संवेदनशीलता बहुत कम है। आप दोनों इस भावना को पकड़ सकते हैं। डिजाइन कौशल छोटा नहीं होना चाहिए। मैं जो सबसे अधिक ध्यान देता हूं वो गुणवत्ता है। जब तक आपकी रचना, वेतन सभी परक्राम्य है। इससे पहले मैं आपकी कंपनी के माध्यम से चला गया। अंदर से पोस्ट किया गया पोस्टर देखना अभी भी काफी भावुक है, इसलिए मैंने देखने का फैसला किया। आप इन पोस्टरों के बारे में बात कर रहे हैं, आप नहीं। उसने इसे डिजाइन किया। ये ग्राहक संतुष्ट है, आप जानते हैं। ग्राहक विशेष रूप से उनके द्वारा बनाए गए पोस्टर की तरह कि हमेशा चलता है। आपने ऐसा कहा, मेरे पास एक बेहतर दिल है। मेरे बारे में क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे ये मामला लेना पसंद है। अगर आप मुझे देना चाहते हैं, मुझे इसे अच्छी तरह से करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये अच्छा है। पहले मैं जमा के रूप में कुछ डिजाइन इनाम निकाल ले। इनके बारे में क्या? लेकिन मेरे पास एक अनुरोध है। इस पोस्टर को डिजाइन करें। मैं दृष्टांतों की मांग करता हूं। पाठ के साथ जोड़ा जाना चाहिए। कई शब्द नहीं, सरल होना चाहिए। हर पोशाक के भाव को बस सही होना। के जनरल। कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है, सच कहना। हमारी कंपनी के पैमाने को देखो। आपने कहा कि हम आम तौर पर केवल डिजाइन, ये कॉपीराइट है। ग्राहक इसे सीधे हमें प्रदान करता है, तो ये मुख्य बात है। हमारे पास यहां कोई पेशेवर नहीं है। इस पाठ को करें। मेरे और हमारे बारे में क्या? हमें डर है कि हम इसे अच्छी तरह से नहीं कर सकते, इसलिए क्या आपकी कंपनी में कुछ और पेशेवर है? हमारी कंपनी के पास भी नहीं है। अतीत में हम इन चीजों को सीधे आउटसोर्स करते हैं। मैं बीमार था। अगर आप नहीं कर सकते, ये एक दया है। क्या यह सिर्फ कुछ कपड़ों की नकल नहीं है जो आपको दो चिंता करता है? भाभी, हम व्यापार के बारे में बात कर रहे थे। आप यहाँ क्यों हैं? तुम्हें पता है, जब मैं कॉलेज में था, अगर मैं स्कूल में भर्ती नहीं होता, मैं चीनी का अध्ययन करने जा रहा हूँ। मेरी लेखनी बहुत मजबूत है। मैंने आपको नहीं कहा था बिग जी, अगर कोई कॉपी नहीं लिखता, क्या हम इस छोटी सी चीज के कारण विदेशी सहायता प्राप्त कर सकते हैं? इतने बड़े ग्राहक को छोड़ दें। कि जिलिन, आप सोचने का मतलब है, जब हमारी विदेशी सहायता। यदि आप गर्मजोशी से आमंत्रित हैं, मैं विचार कर सकता हूँ। हेलो मिस, मैंने तुम्हें पहली बार देखा। मुझे लगता है कि आपके पास आंखें हैं। बेर हमारे बड़े परिवार के सदस्य की तरह है। इस तरह के एक सुखद निर्णय ले। मुझे लगता है कि यह भाग्य है, आप जानते हैं। मैंने कहा, भाई, क्या हम भाई हैं? भाई, आप जानते हैं, और जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे शर्म आती है। मैं तुम्हारे लिए बहुत देर से छुपा रहा हूं। हमें सीधे सहकर्मी बना दिया। तुम मुझे आग के गड्ढे में धकेल रहे हो। आग का गड्ढा, पत्नी, देखो इस व्यक्ति को। फायदा उठाकर भी शिकायत करना। तुम्हारे ये करने से तो बहुत बड़ा पाप होगा। बिल्कुल एकदम सही है। ऐसा लगता है जैसे पागलपन हो गया हो। तुम दोनों इतनी जल्दी पति पत्नी की तरह बोलने लगे। तुम्हारे मन में थोड़ी भी दया नहीं है। थोड़ा मेरी परवाह करो, मुझे समझो ना। पर वापस आते हुए देखो, जियालिन कितनी उदार है। बिना कुछ कहे सहमत हो गई हमारी मदद करने के लिए, और वो भी मुफ्त में। अगर उसके बिना इतना बड़ा ऑर्डर खो गया होता और जियालिन ने कहा मुफ्त, तो हम भी मुफ्त। दूसरों को पैसे नहीं देना क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम कैसे काम करते हो इतने सख्ती से? मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे उससे मिलना अजीब लगता है। पर अब जब हम सहकर्मी हो चुके हैं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं। तो मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता ऐसा ही हो। बहुत सरल और साफ सहकर्मी रिश्ता। और साफ सहकर्मी रिश्ता, वो तो मूल रूप से अस्थाई साथी है। साफ सहकर्मी रिश्ते के अलावा और क्या चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने आप को बेच दूं? क्या बकवास कर रहे हो? पियो पियो। चलो।
अनुमान लगाओ मैं कौन हूँ। मेरी बेटी के अलावा और कौन इतना बड़ा हौसला रखता है? पापा आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बदशगल लड़की, ऐसी आसानी वाली बात मुझसे करवा दो। मेरी उम्र हो गई है, तुम मुझसे अस्थाई अभिनेता बनने को कह रहे हो। पर आज तुम्हारी अभिनय कला वाकई अच्छी थी। अभिनेता नहीं बनी, ये बड़ा अफसोस की बात है। फायदा उठाकर भी शिकायत करना। तुम्हारे क्षुनुओं को पता चले तो वो जरूर पसीज जाएगा। मुझे चाहिए तो गहरा प्रेम, सच्चा प्यार। ऐसा होने पर तुम इतनी जल्दी क्यों लौटी? उसके पास ज्यादा देर रहकर जुड़ाव बढ़ाना चाहिए था। प्रेम की बात है, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। बस उसे ये पता चले कि मैं इस सौदे में कितना महत्वपूर्ण हूँ। बाकी सब कुछ धीरे धीरे बढ़ेगा। इसे कहते हैं चाहते हुए भी दूर रहना। ये क्षुनुओं कितना सौभाग्यशाली है। मेरी बेटी उसके लिए इतनी अच्छी। पापा तुम्हें जूनो नामक व्यक्ति के बारे में क्या लगता है? पापा से पूछना होगा। अगर पापा की राय है तो कैसा है? ये लड़का है, बहुत अच्छा है, बातचीत सभ्य है, पापा को खास पसंद है। वाकई? मेरी बेटी का दृष्टिकोण क्या मेरे से बहुत दूर हो सकता है? मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी मां के द्वारा चुने गए धनी परिवार के लड़के से भी अच्छा है। हाँ, माँ का दृष्टिकोण। अगर वह इतना खुला होता तो अच्छा होता। आजकल किस युग में है? क्या प्रेम स्वतंत्र नहीं कर सकते? क्या घर घर का मेल ही महत्वपूर्ण है? तुम्हारी मां का ये विचार मैंने उसे कई बार समझाया है, लेकिन अगर वो जुनुओं को स्वीकार करे, ऐसा आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी होगी। हर तरह से जल्दी मत करो। फोटियाओं वाला व्यंजन बनाने की तरह धीरे धीरे पकाना है। क्या पकाऊं? पत्नी, ऐसे चुपचाप आने से डर गया, तुम्हारे चलने की आवाज भी नहीं है। ऐसे ही डर गए। तुम दोनों कुछ बदशगुल काम कर रहे हो। मैं पापा से बात कर रहा हूँ। क्या बदशगुल काम कर सकते हैं? क्या मेरा पति चोरी करने की हिम्मत करेगा? अगर तुम्हारे पास यह हिम्मत होती। पत्नी क्या सूप पियोगी? नहीं पीऊंगी, मैंने अभी खाना खाया है। जियालिन, कल तुम्हें बाजार विभाग में जाना चाहिए। क्या मैंने तुम्हें हर विभाग में घुमाया है ताकि तुम अनुभव हासिल कर सको? मैं समझी माँ। देखो, मैंने केवल 2-3 दिन पहले शुरू किया है और मैंने नई कैटलॉग के काम को पूरा कर दिया है ना पापा? अब मुझे चिंता नहीं है। आज मैं बहुत थक गया हूँ, मैं पहले स्नान करने जाता हूँ। ठीक है, मैं पानी डालता हूँ। पापा, तुम माँ के प्रति बहुत अच्छे हो। अगर जूनो तुम्हारे आधे अच्छे होते तो बहुत अच्छा होता। तुम वाकई सबसे अच्छे पुरुषों में से एक हो। पति का पत्नी को प्यार करना स्वाभाविक है। ये संसार की भाषा में कहें, आज तुमने शराब पीकर गलती की है। मैंने कैसे गलती की? मैंने पहले ही बहुत पी लिया है। अगली बार तुम्हारे साथ नहीं पीऊंगा। अरे नहीं, मैं आपको सलाम करता हूँ। गिर गए, घर जाओ जल्दी से। तुम मेरे साथ पीना नहीं चाहते, मैं किससे पीऊं? मैं उस कौ से पूछूं? कौ को पीने के लिए कहो। अरे बाप रे, कौ को कहने पर ये कौलिया कहां से आ गई? दुश्मन कही के। कौलिया, तुम्हें शादी नहीं हो गई थी? तुम यहां और महिलाओं के साथ कैसे रह सकते हो? तुम्हारे ये करने से जिनरान को अपमान नहीं होता? ये तुमसे क्या संबंध रखता है? इसके अलावा मैंने जिनरान से वाकई शादी नहीं की थी, उसे मैंने छोड़ दिया। तुम तो उसके पुराने प्रेमी हो, तुम्हें कैसे पता नहीं? क्या तुमने छोड़ा? वो तो मेरे लिए छोड़ा था। देखो तुम्हारा वो भाव। शादी के दौरान तुम भी नहीं गए थे। कौलिया, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है कि जिनरान पहले ही प्रसव कर चुकी है? ऐसा करके तुम उसके प्रति वफादार नहीं हो, और तुम मुझसे ये बात कैसे कर सकते हो? मुझे कैसे पता कि वो बच्चा मेरा है? तुम उसे इतना पसंद करते हो तो उससे शादी कर लो, बस ऐसे जीते जी बाप बन जाओ। तुम वास्तव में एक बदमाश हो, दूर हटो। मेरे रास्ते में मत आओ, ये मेरा मामला है, कुछ बोलो मत। ये लोग बहुत से मिलकर एक को डरा रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूं, सुनो, आज से मुझे अकेले मत मिलना रास्ते में। चलो अभी आओ, मुझे मारो। वास्तव में बेईमान हो। मुझे वास्तव में पता नहीं था। ये 2 साल में जिनरान के साथ ऐसा क्या हुआ?
मुझे लगा कि वो इतनी दृढ़ता से मुझे जाने के लिए कह रही थी क्योंकि उसने कहीं और खुशी पाई थी, और ये खुशी मैं उसे नहीं दे सकता था। ये वो खुशी थी जो उसे बहुत चाहिए थी। इसलिए उसे खुश रखने के लिए मैंने अपने आप को दूर कर लिया, पर मुझे नहीं पता था ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे बदल गया। कौलिया ये पशु, ये मेरी गलती है, मैं तुम्हें रोकना चाहिए नहीं था। उसे अच्छी तरह से पीटो। मुझे नहीं पता कि जिनरान अब कैसी है, इतनी बड़ी घटना हुई है। नहीं पता कि वो इससे बाहर निकल पाएगी। वो निकल पाएगी, ये बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए जब मैंने उसे पिछली बार देखा था, दाई क्या तुमने जिनरान को देखा है? तुमने एक्साइनन को कहां देखा? तुम मुझे क्यों नहीं बताना चाहते कि एक्साइनन कहां है? क्या तुम सच में जानना चाहते हो? ठीक है, मैं बताता हूं। आपका कुरियर आ गया है। ठीक है, मैं ले आता हूं। धन्यवाद। मैं ले आता हूं। धन्यवाद। अगर मैं उसे देख भी लूं तो क्या होगा? मैं उसे क्या दे सकता हूं? क्या मैं उसे फिर से खुश कर सकता हूं?